रात का समय था। खाना खाकर घर के आंगन में सब लोग सोने की तैयारी कर रहे थे। मम्मी पापा बिस्तर बिछा रहे थे। दादाजी पास में बैठे थे और तिनमिन चुपचाप दादी के पास आकर बैठ गए। तिन ने प्यार से कहा, दादी आज कोई नई कहानी सुनाओ ना। दादी मुस्कुराई, सिर पर पल्लू ठीक किया और बोली, आज मैं तुम्हें एक बहुत ही मेरी अनोखी जान, एक कहानी छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बूढ़े किसान और उसकी बोलती सब्जियों की कहानी। तिनमिन की आंखें चमक उठी। दादाजी भी ध्यान से सुनने लगे। दादी ने धीमी और मीठी आवाज में कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था। सुबह सूरज निकलने से पहले खेत पहुंच जाता और देर शाम तक काम करता। उसके खेत में टमाटर, आलू, बैंगन और फूल गोभी बहुत अच्छे उगते थे। लेकिन मेहनती होने के साथ साथ वह थोड़ा घमंडी भी था। वह अपने खेत और सब्जियों पर बहुत इतराता और गांव वालों से अक्सर कहता, मेरी सब्जियां सबसे अच्छी हैं, मुझसे ज्यादा समझदार कोई नहीं। गांव वाले चुपचाप उसकी बातें सुन लेते, लेकिन सब्जियां ये सब देख सुन रही थीं। उन्हें किसान का घमंड अच्छा नहीं लगता था। एक रात जब किसान खेत के पास बनी झोपड़ी में गहरी नींद सो रहा था, अचानक उसे अजीब सी आवाजें सुनाई दी। पहले उसे लगा कि शायद सपना देख रहा है, लेकिन जब उसने ध्यान से सुना तो आवाजें साफ आने लगी। उसने चुपके से झोपड़ी का दरवाजा खोला और देखा, टमाटर, बैंगन, आलू और फूल गोभी आपस में बातें कर रहे थे। टमाटर बोला, हम दिन रात मेहनत से उगते हैं, पर किसान हमें सम्मान नहीं देता। आलू बोला, वो हमेशा खुद को ही सबसे चालाक समझता है, पर मेहनत तो हम ही करते हैं। बैंगन ने दुखी होकर कहा, अगर यही हाल रहा तो हमें यहाँ रहना अच्छा नहीं लगेगा। फूल गोभी बोली, सच्ची समझदारी घमंड में नहीं, नम्रता में होती है। बूढ़ा किसान ये सब सुनकर हैरान रह गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। उसी रात वह देर तक सो नहीं पाया। उसे अपनी बातें और व्यवहार बार बार याद आते रहे। अगली सुबह जब सूरज निकला तो किसान सबसे पहले खेत पहुंचा। उसने सब्जियों को प्यार से देखा और मन ही मन कहा, मुझसे गलती हो गई। उसने सब्जियों से माफी मांगी और मन ही मन वादा किया कि अब वह मेहनत के साथ साथ नम्रता भी अपनाएगा। उस दिन के बाद किसान बदल गया। वह सब्जियों की देखभाल और भी प्यार से करने लगा और गांव वालों से भी मीठे शब्दों में बात करने लगा। धीरे धीरे गांव में उसकी इज्जत भी बढ़ने लगी। दादी ने कहानी खत्म करते हुए कहा, बच्चों, सच्ची समझदारी वही है जो मेहनत के साथ विनम्रता भी सिखाए। तिनमिन एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। उन्हें कहानी की सीख समझ आ गई। दादाजी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मीठे शब्द और सच्चाई हमेशा साथ निभाते हैं। आंगन में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। चांद आसमान में चमक रहा था। तिनमिन ने दादी को गले लगाया और मीठी सीख के साथ सोने चले गए।